हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर एक ऑप्शन देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट के अंदर। बेसिकली इसका यूज एक लिंक की तरह किया जाता है। आप सभी जानते होंगे लिंक ऑप्शन क्या होता है। लिंक वो ऑप्शन है जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शंस, फाइल या डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए जाते हैं और जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसी से रिलेटेड हमारे पास वो ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो हमने जो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बनाई है एआई पर, उसके अंदर हमने एक स्लाइड ऐसी बना रखी है जिसके अंदर हमारे वो सारे पॉइंट्स हैं जो हमने हर एक स्लाइड के ऊपर रखा है। अब हम चाहते हैं कि अगर हमसे कोई कहता है कि आप डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ एआई पर जाइए, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम एप्लीकेशन ऑफ एआई पर क्लिक करें, हमारे सामने एप्लीकेशन ऑफ एआई की स्लाइड ओपन हो जानी चाहिए। और अगर हम बैक बटन पे क्लिक करें तो हम सेम इसी पैनल पर आ जाएं। फिर से अगर हमसे कोई कहे कि हमें जाना चाहिए यहाँ पर व्हाट इज एआई पर, तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करें और हम इस स्लाइड पर पहुंच जाएं। यानी कि हम जिस ऑप्शन पर क्लिक करें उस स्लाइड पे डायरेक्टली कैसे पहुंचेंगे एक टेक्स्ट के थ्रू। तो इसके लिए हमें इस पर अप्लाई करना होगा एक हाइपर लिंक ऑप्शन। और हाइपर लिंक के लिए हम डायरेक्टली आ चुके हैं इंसर्ट टैब में। और इंसर्ट टैब के अंदर हम ये एक्शन बटन यूज करने वाले हैं। यानी कि अगर आप किसी भी कंटेंट पर, लाइन पर कोई एक्शन प्ले करेंगे तो ये उससे रिलेटेड आपके सामने ऑब्जेक्ट दिखा देगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करके रखना है। तो इसके लिए हम पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इस पे हमें सिलेक्शन करने के बाद ये जो एक्शन बटन है इस पर क्लिक करना होगा। जब हम एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, माउस क्लिक और माउस ओवर। हमें यूज करना है माउस क्लिक, यानी जब हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है एक्शन ऑन क्लिक, कैसे क्लिक करके आपको दिखना चाहिए, तो हाइपर लिंक के फॉर्म में। हाइपर लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसका नाम है नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड पर तो लिखा है व्हाट इज एआई, और हम जाना चाहते हैं एआई पर, यानी कि हमारी फर्स्ट स्लाइड पर। तो उसके लिए हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और देखिए हमारे पास लिखा हुआ है प्रीवियस स्लाइड। अब जब हम प्रीवियस स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ से ओके बटन प्रेस कर देंगे, आपको कोई रन प्रोग्राम नहीं देना है, आपको कोई साउंड ऐड नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देन हम यहाँ पर ओके बटन प्रेस करेंगे और ओके बटन प्रेस करते ही देखिए आपके टेक्स्ट के ऊपर एक अंडरलाइन ऐड कर दी गई है, ये साइन होता है हाइपरलिंक का। देन इसी तरीके से हम एक और ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, व्हाट इज एआई। सिलेक्ट करेंगे, एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक ऑप्शन पे जाएंगे और इसके लिए तो हमें नेक्स्ट स्लाइड ही चाहिए। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। राइट, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास दो ऑप्शन एक्टिवेट हो गए हैं। हम यहाँ पर सभी पर ये ऑप्शन अप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जब आप यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट स्लाइड ऑप्शन यूज कर चुके होंगे तो इसकी आगे वाली स्लाइड के लिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिल रहा है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्लाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जब हम स्लाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक हाइपरलिंक टू स्लाइड का ऑप्शन एक्टिवेट होगा और आप किस स्लाइड को इस लिंक से अटैच करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। एंड क्लिक करके जब आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखिए उसे भी एज अ हाइपरलिंक में चेंज कर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये एक्शन वाला ऑप्शन कंप्लीट तो कर लिया है। अब हम एक बार क्या करेंगे, इसे रन करके देखेंगे। और रन करने के लिए हम यहाँ पर F5 प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड एक्टिवेट कर दी जाएगी। और जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ एआई एक्टिवेट कर दिया जाए। तो देखिए हमारे पास ये जो लिस्ट है इसके ऊपर जब हम माउस होवर कर रहे हैं तो यहाँ पर एक हाइपर लिंक का साइन आ रहा है। और अगर हम टाइप्स ऑफ एआई पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए उसी से रिलेटेड हमारे पास स्लाइड एक्टिवेट हो गई है। लेकिन अब इससे बैक जाने के लिए हमारे पास कोई भी बटन नहीं है और हम चाहते हैं कि जब यहाँ से बैक करें तो हम उसी लिस्ट स्लाइड पर पहुंच जाएं। तो इसके लिए हमें हर एक स्लाइड के एक कॉर्नर में बैक बटन बनाना होगा और इसके लिए हम इसे स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आपको आ जाना है अपनी फर्स्ट स्लाइड पर और फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ही हम बैक बटन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और उसके लिए हमें एक ऑप्शन की जरूरत होगी और हम यूज करेंगे यहाँ पर शेप। शेप के अंदर आप कोई भी साइन यूज कर सकते हैं बटन का, वो आपके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग होगा कि आप कैसा साइन देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जनरली यूज कर रहे हैं एक रेक्टेंगल बटन और रेक्टेंगल बटन पे क्लिक कर देंगे हम। इसे आप बॉटम में बनाइए तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर हम एक टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं या शेप पर अगर आप राइट क्लिक कर देंगे
तो आपके पास ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो ऐड टेक्स्ट कर दीजिए या एडिट टेक्स्ट कर दीजिए, बात एक ही है। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर एक्टिवेट हो गया है। हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे बैक, देन इसे सिलेक्ट करके हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे और इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। हाँ, ज्यादा हो जाएगा, वो थोड़ा सा डिक्रीज करके रखेंगे और बॉक्स की साइज को थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, अब इस बॉक्स का कलर आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, ये मुझे ठीक लग रहा है। शेप फॉर्मेट में जाएंगे हम और शेप इफेक्ट ऐड कर देंगे। इसके लिए प्रीसेट यूज करेंगे और प्रीसेट पे इस तरीके का बटन बनाएंगे। प्रीसेट पे जाकर हम यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे। बाकी अगर आपको इस टाइप का शेडो बटन चाहिए या किसी डिफरेंट टाइप का इस टाइप का बटन भी चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। अब और हम चाहते हैं पहले इस पे भी एक्शन लगा दिया जाए, तो इंसर्ट में जाएंगे, एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे और इस पे भी हमें हाइपरलिंक ऐड करना है। और हाइपरलिंक ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर सिलेक्शन देना है नेक्स्ट स्लाइड का। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे ही जाना चाहते हैं तो अभी के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके हटा देंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आकर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इस पे एक एक्शन प्ले करना होगा और एक्शन यहाँ पर हमें हमेशा ऐड करके रखना है। हाइपरलिंक पे जाएंगे हम और अब हमें यूज करना है कौन सी स्लाइड, सेकेंड स्लाइड। तो उसके लिए हमें स्लाइड पर जाना होगा और यहाँ से स्लाइड नंबर 2 को यूज कर लेना, यानी जब भी हम इस बटन पर क्लिक करें तो हमारे सामने स्लाइड नंबर 2 ही एक्टिवेट होनी चाहिए। और जो हमने अपने थर्ड स्लाइड के ऊपर बैक बटन बनाया है उसी बटन को हम हर एक स्लाइड के ऊपर पेस्ट कर देंगे। हमें करना क्या है, अगेन F5 का यूज करना है और जब हम F5 करें तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके की स्लाइड आनी चाहिए और यहाँ से हमें जाना है बैक। अब यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हैं, आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप इस जगह पर पहुंच गए हैं जिसमें हमने अपनी स्लाइड्स के जितने भी कंटेंट है वो लिख रखा है। एंड यहाँ पर हम जाना चाहते हैं एप्लीकेशन ऑफ एआई पर। जब हम एप्लीकेशन ऑफ एआई पर आ गए, हमने इसके बारे में पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, देन हम वापस से सेम स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो हम बैक बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम बैक बटन पर क्लिक करेंगे देखिए आप इस टाइम पर अपनी उसी स्लाइड पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपने एक लिस्ट बना रखी है एज अ इंडेक्स। देन आप जाना चाहते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई पर, आपने इसको एक्सप्लेन किया, देन अब आप फिर से बैक बटन पर क्लिक कर दीजिए, आप सेम लोकेशन पर पहुंच गए हैं। यानी कि हम यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शंस को इजीली यूज कर पा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्लाइड है जिसके अंदर हमने एज अ इंडेक्स पेज बना रखा है इसके कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इवन आप इसकी अंडरलाइन को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर चेंज करके देख लिया है। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से चेंजेस किए जा सके तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कलर चेंज ऑप्शन। और यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग चेंज हो चुकी है एंड आगे के ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप आगे के ऑप्शंस के साथ में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और जिस भी आपने ऑप्शन पर क्लिक करके एक बार इन्हें यूज कर लिया है देखिए उसका कलर यहाँ पर लाइटर कर दिया गया है। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे कि एक्शन बटन का काम आपके पावर पॉइंट के ऊपर किस तरीके का होता है। और ये इसलिए जरूरी है ताकि हम एक बटन पर एक्शन लगाकर काम कर सकें। इस ऑप्शन को यूज करके जरूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।